ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एक सीरीज में देख रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसके कई एक पार्ट्स में हम लोगों ने जाना। जैसे कि पहले पार्ट्स में देखा व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, सेकेंड पार्ट्स में उसके सिलेबस के महत्व को जाना, फिर बुक लिस्ट के बारे में, रिसोर्स मटेरियल, रिवीजन क्यों करना चाहिए, प्लान कैसे बनाएं, हमारी प्लान कितने दिनों की होनी चाहिए। तो ये पूरे के पूरे हम लोग एक एक पार्ट्स में ऐसे करके देख रहे हैं। आज हम लोग करंट अफेयर्स, ठीक है, फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज से इसके क्या सिग्निफिकेंस है, कहां से करंट अफेयर कवर करें, कितने दिनों का करंट अफेयर कवर करना है, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज का एक पार्ट है जिसमें हम लोग समसामयिक घटनाओं के लिए जो है हम पूरे के पूरे इसमें डिटेल स्ट्रेटेजी की बात करें। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ना क्वेश्चंस जो है दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है स्टैटिक नेचर, ठीक है, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक की तैयारी आप कोई भी जो है बुक्स से कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम। बट डायनेमिक की जो तैयारी है ना वो आपको करंट अफेयर से करना होगा। तो इसमें क्वेश्चंस दो तरह के पूछे जाते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। आप सिर्फ स्टैटिक पे फोकस रख के इसकी तैयारी ना कर सकते, ना ही डायनेमिक से पूरे के पूरे आप सोचेंगे करंट अफेयर में पढ़ेंगे, स्टैटिक पोर्शन छोड़ दी तब भी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। रियलिटी ये है कि जो स्टैटिक पोर्शंस के से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स और न्यूज। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है न्यूज में वो रहा होता है, इसलिए वो जो है करंट अफेयर इश्यूज होता है या फिर बहुत हॉट कह सकते हैं ना कि बर्निंग इश्यूज रहते हैं जो कि स्टैटिक से कहीं ना कहीं लिंक होता है और उससे फिर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए भी हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि द क्वेश्चंस आर कम फ्रॉम स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक। अगर आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे आप स्टैटिक पोर्शंस के लिए पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बट लक्ष्मीकांत और पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन से सारे क्वेश्चंस इससे नहीं आते, स्टैटिक लक्ष्मीकांत की बुक से नहीं आते। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक विद द करंट अफेयर। ठीक है, जैसे कहीं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन हुआ, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर या फिर कह सकते हैं कि कोई बिल पार्लियामेंट में टेबल हुए, तो दे आर करंट ओरिएंटेड, डायनेमिक इन नेचर। दे मे बी आस्क्ड इन द GS2 और पॉलिटी और गवर्नेंस, बट दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द करंट अफेयर और करंट ओरिएंटेड और कह सकते हैं कि एक प्रकार से न्यूज में रहता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैं एक उदाहरण देके कह रहा हूं कि पॉलिटी और गवर्नेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं GS2 में। तो ये पूरे के पूरे हम लोगों ने समझा कि क्यों हमें करंट अफेयर पढ़ने चाहिए और करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो देखिए, GS1 तो मोर और लेस जो है स्टैटिक इन नेचर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। बट जो हमारा GS2 है और GS3 है इकोनॉमिक्स वाला, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक, GS2 एंड GS3 बोथ आर डायनेमिक इन नेचर। सो कह सकते हैं कि एक प्रकार से हमारा जो है 500 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है करंट ओरिएंटेड होते हैं। फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे दे आर करंट अफेयर एक प्रकार से कहें तो। ये जो है इंपॉर्टेंस रखता है GS2 में और GS3 में, इसलिए हमें करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए। फिर अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो उसमें भी 40 to 45% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट अफेयर से डायरेक्ट लिंक होता है, और कुछ क्वेश्चंस तो 20 to 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक पोर्शन से आपको देखने में लगेगा दे आर स्टैटिक इन नेचर, बट कहीं ना कहीं वो न्यूज में रहता है, इसलिए वो प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो हम अगर कहें ना प्रारंभिक परीक्षा का अगर वेटेज कितना है जो कि करंट ओरिएंटेड है और करंट अफेयर से लिंक है, तो वो मोर देन 60% क्वेश्चन, सो दे आर कम डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखो, इस बार ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक और स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस कभी भी यूपीएससी ने नहीं पूछा था, लेकिन इस बार पूछ लिया।
पद्म भूषण और पद्मश्री जो अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है उससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए इस बार। तो करेंट अफेयर और पर्सनालिटी बेस्ड इस बार क्वेश्चंस बहुत आए प्रारंभिक परीक्षा 2021 में, ठीक है। तो इसलिए भी करेंट अफेयर का वेटेज इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूं कि करेंट अफेयर की प्रिपरेशन हमारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब कितने दिनों के मतलब कब तक का करेंट अफेयर पढ़ें? तो करेंट अफेयर देखोगे प्रारंभिक में 1 से लेकर 1.5 साल तक का पूछा जाता है। 1.5 ईयर्स आपको तैयार करना होगा। प्रीवियस जैसे अभी इस बार जो 2022 में जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे तो जून में इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। तो इस जून से लेके मतलब 2022 के जून से लेके आपको कम से कम तो जून 2021 से आपको करेंट अफेयर जो है प्रिपेयर करना होगा। मतलब 1 साल का तो ये हो गया, फिर जून में आपका प्रीलिम्स होगा, लेकिन आपका जो मेंस होगा ना वो अक्टूबर या नवंबर में होगा। तो 6 महीना के मान के चल लो, ये 4 महीना ये भी मान के चल, तो 1 से 1.5 साल ऐसे हो जाता है। हमें 1.5 ईयर्स का हमें करेंट अफेयर तैयार करना चाहिए और करना पड़ता है, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स का 1 साल और 3-4 महीने और बढ़ जाते हैं तो मेंस का 1-1.5 साल कह सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कितने दिनों की करेंट अफेयर तैयार करें इसके बारे में मालूम चल गया। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ करेंट अफेयर मटेरियल्स, ठीक है। सोर्सेस कहां से करेंट अफेयर हमें पढ़ना चाहिए। सोर्स में सबसे पहला सोर्स जो होता है वो होता है न्यूज़पेपर, सभी को मालूम है, ठीक है। न्यूज़पेपर आप कोई भी एक द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना, 2 पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपको इसमें 1 से 1.5 घंटे से अधिक जो है समय देने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज आपको और सारे चीज कवर करना है, रिवीजन करने हैं, स्टैटिक पोर्शंस पढ़ना है, ऑप्शनल की तैयारी करना है। तो न्यूज़पेपर कोई भी एक द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जो है विश। इसके बाद जो है आप कोई भी योजना कुरुक्षेत्र का मैगजीन पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन जो करंट अफेयर का होता है उसे पढ़ सकते हैं, कोई भी एक इंस्टीट्यूट का, अदर मल्टीपल इंस्टीट्यूट का करने का जरूरत नहीं। बस ये 3 सोर्स जो है एनफ है। इससे भी अगर आपको अधिक समय मिल जाता है तो आप AIR न्यूज सुन सकते हैं, राज्यसभा का डिस्कशन देख सकते हैं जो कि अभी संसद टीवी बन गया, ठीक है। यहां आप डिस्कशन देख सकते हैं, अच्छे डिस्कशन डिबेट इसमें आते हैं। तो करंट अफेयर आपको यहां से प्रिपेयर हो जाएगा। इससे कुछ अधिक आपको जो है तैयार करने की जरूरत नहीं। कभी हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। बट यहाँ पर ये सोर्सेस इतना ही सीमित रखना है। और अगर आपको अधिक जो एकदम कह सकते हैं ना कि जो विद्यार्थी एकदम अधिक जो है पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं वो PIB वगैरह भी प्रीफर करते हैं, PIB से पढ़ सकते हैं, ठीक है, PRS से पढ़ सकते हैं। बट दे आर मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। आपको इससे अधिक जो है आपको अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो आशा करता हूं कि अब करंट अफेयर कहां से तैयार करें, करंट अफेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग जो है अच्छी तरह से समझ लिए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो मैंने पहले ही बताया कि यूपीएससी के क्वेश्चंस क्यों पढ़ने चाहिए, उस सीरीज और उस पार्ट्स को देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। दे आर डायनेमिक इन नेचर और दे आर करंट ओरिएंटेड। जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी जनरली आस्क्ड। तो आपको पता चलेगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। और व्हाई वी शुड प्रिपेयर करंट अफेयर रिगरसली एंड रिवाइज इट। देखिए, मिनिमम सोर्स रखें, मल्टीपल रिवीजन दें, कोई एक इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन और एक न्यूज़पेपर्स, मल्टीपल रिवीजन मल्टीपल रिवीजन मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। और करंट अफेयर में अधिक जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी करंट अफेयर देखिए, सारे मैगजीन और सारे बुक्स वही करंट अफेयर कवर करेंगे। न्यूज़पेपर्स का एडिटोरियल अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और कोई भी एक मंथली मैगजीन इंस्टीट्यूट का उठाएं, उसे अच्छे से एक बार आप पढ़ें। दैट इज मोर देन एनफ और सफिशिएंट। आज के लिए इतना ही। किसी एक अगले सीरीज में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे अभी बहुत सारे बाकी नोट्स कैसे बनाएं और जो है एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, इन तमाम चीजों के बारे में अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन
कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।